हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका फंक्शंस का बेसिक जो है ना, जो 11th में आपने सीखा था बेसिक, जैसे फंक्शन क्या होते हैं, कुछ रियल फंक्शंस, उनके ग्राफ्स, अगर वहाँ पे थोड़ा कमांड नहीं है, आप थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी 11th का जो चैप्टर 2 मेरे ख्याल से रिलेशन फंक्शंस का चैप्टर है, तो वहाँ पे आप जाएं और वहाँ से फंक्शंस का बेसिक पहले देख लें, उसके बाद फिर यहाँ पे आए। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखे हैं, मतलब फंक्शंस आपका क्लियर है, तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना देर किए। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शंस के टाइप्स में जो यहाँ पे हम सीखेंगे, जो आपका ये सिलेबस है, बट उससे पहले मैं आपको फिर से बोलूं, मैं पहले भी बोला था कि आप अगर इस बार 12 का एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब 2023-24 जो सेशन है, तो आपका सिलेबस रेशनलाइज हो गया है और आपका बहुत सारा पोर्शन जो है ना, ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर, अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा, वहाँ से कट किया गया है, सिलेबस को कम किया गया है। तो पुरानी जो बुक है आपकी एनसीईआरटी की, वो आपके लिए अब यूजफुल उतना नहीं है। ठीक है ना। तो आप नई एनसीईआरटी की जो बुक है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली उस बुक को आप परचेज करें, और हम उसी के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। ठीक है ना। ये जो भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे नए वाले के अकॉर्डिंगली करेंगे। अब चलिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शंस की अगर मैं बात बोलूं, तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपका सिलेबस है 1-1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव मैपिंग्स, ठीक है, या बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे 1-1 फंक्शन। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? 1-1 फंक्शन। तो 1-1 और 1-1 फंक्शन, या फिर इसी का दूसरा नाम है इंजेक्टिव ना, क्या? इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शंस। तो आप देखेंगे कि हायर मैथ्स में जब आप आगे जाए, या जनरली कुछ लोग 1-1 बोलते हैं, लेकिन बहुत कॉमन टर्म यूज होता है ये इंजेक्टिव वाला। तो 1-1 या इंजेक्टिव, याद रखिए, दो नाम है इसके। अब चलते हैं, ये 1-1 फंक्शन होता क्या है, पहले हम जनरल डिफाइन करते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है f फ्रॉम सेट a टू सेट b, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होता है, a जो है इसका डोमेन है, एज्यूम करिए ये a जो है इसका डोमेन है, और b ऑब्वियस ही बात है कोडोमेन है। तो इस फंक्शन को मैं 1-1 कब बोलता हूं? जब यहां डोमेन सेट का में अगर मैं एलिमेंट्स को अलग अलग एलिमेंट्स लूं, मतलब x1 x2 अगर दो एलिमेंट लेता हूं, तो ये डिस्टिंक्ट है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट। तो अगर मैं यहां पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लूं, तो उनकी इमेजेस भी क्या हो? डिस्टिंक्ट हो, मतलब उनकी इमेजेस भी क्या हो? अलग अलग हो, यही। ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? 1-1 फंक्शन। ठीक है। चलिए, तो अब जो मैंने डिफिनीशन आपको जस्ट कॉन्सेप्चुअली बताया कि डोमेन सेट में अलग अलग एलिमेंट्स अगर मैं लूं, तो उनकी इमेजेस अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है। सो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीधे यहां पे आता हूं, जो कि पहले कॉन्सेप्चुअली मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये डायग्राम, एरो डायग्राम से। मान लीजिए सेट ए मैंने ये लिया, सेट बी मैंने ये लिया, और यहाँ पे एक फंक्शन है, ये फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी। मान लीजिए इसमें एलिमेंट जो है ए बी सी हैं, और यहाँ पे मान लीजिए स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड है। ठीक। अब देखिए, ए का इमेज मान लीजिए एक्स है, वाई बी का इमेज वाई है, सी का इमेज जेड है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूं कि अगर एलिमेंट्स में अलग अलग ले रहा हूं, तो उनकी इमेजेस भी अलग अलग है, मतलब ये जो मैपिंग या फंक्शन है, ये क्या हो जाता है? 1-1 है। जैसे देखिए, आपने f के अंदर a का इमेज निकाला, तो वो x है, ठीक है ना। आपने इसी के अंदर अगर b का इमेज निकाला, तो ये y है, और सेम अगर आपने c का इमेज निकाला, तो ये z है। तो हमने क्या देखा कि एलिमेंट्स अगर अलग अलग हैं, तो उनकी इमेजेस भी क्या आ रही हैं? अलग अलग। तो ऐसे ही फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव। लेकिन सेम सेट पे एक दूसरा फंक्शन मैं डिफाइन करता हूं, जी।
सेम सेट पे मैं दूसरा फंक्शन डिफाइन करता हूं जी, मान लीजिए ये ए बी, और यहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया जी, सेम सेट, यहाँ पे भी ए बी सी और यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। और डिफाइन जो कर रहा हूं यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए ये ऐसे फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखेंगे ये फंक्शन तो है लेकिन ये जो है 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों? यहां पे ध्यान दीजिए, ए और बी दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं ना फ्रेंड्स, ए भी अलग है, बी ए और बी डिस्टिंक्ट है, लेकिन इनकी इमेजेस क्या आ रही है, सेम एक्स आ रहा है ना, सेम इमेज आ रही है एक्स। तो मैंने क्या देखा कि एलिमेंट्स तो अलग अलग हैं लेकिन उनकी इमेजेस सेम हो जा रही हैं, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है ना, ये फंक्शन 1 1 या इंजेक्टिव नहीं है। तो अब इन डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कि डोमेन सेट में अलग अलग एलिमेंट्स लूं तो उनकी इमेजेस भी अलग अलग हो। अगर दो एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज एक हो जाए तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होता। और ऐसे ही फंक्शन जो कि 1 1 नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेनी वन। मेनी वन मतलब देखिए नाम सजेस्ट करता है, मेनी मतलब दो एलिमेंट्स उनकी इमेज एक ही है, तो मेनी वन। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट से मैंने जो आपको बताया, सारा डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा 1 1 और मेनी वन। तो अब मैं यहां पे इसको डिफाइन कर सकता हूं जो आपका डेफिनेशन है। चलिए अब मैं डिफाइन करता हूं। सो लेट f फ्रॉम सेट A टू सेट B बी अ फंक्शन। मैं पहले से एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये फंक्शन है, बी अ फंक्शन, then f is said to be, then f is said to be 1 1 or injective function or injective function if, कब बोलेंगे फ्रेंड्स, जो मैंने आपको डिफाइन किया, डिस्टिंक्ट, इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए as डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स यहां पे ए में तो उनका इमेज जो होगा डिस्टिंक्ट होगा ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए हैव distinct images in B। ठीक है, सो बिल्कुल क्लियर कट जो हमने यहाँ पे सीखा कि एक फंक्शन लिया तो मैं बोलूंगा ये 1 1 है। अगर यहाँ डोमेन सेट में अगर एलिमेंट्स में डिस्टिंक्ट लेता हूं तो उनकी इमेजेस भी क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। ठीक है ना, अब यहीं पे नोट करके या डेफिनेशन ही है, सो नोट करके लिखता हूं, अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है, जैसे ये 1 1 नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेनी वन। इफ f from A to B is not 1 1, it is said या it is called, मैं सीधे लिख देता हूं, it is called many one function, ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो उसको आप क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। क्लियर? चलिए, अब यहां से डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया। अब आपको दिमाग में सीधी सी बात है आना चाहिए कि हम कैसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, जनरली रियल फंक्शंस देते हैं, वो फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो देखिए 1 1 चेक करने के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, खास करके 3 इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रूल लिख दूं या टूल्स लिख देता तब भी सही होता। सो मैं क्या लिख रहा हूं, रूल टू शो 1 1 फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन दिया है, उसको आप दिखाना चाहते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, उसको आपको दिखाना है। तो कैसे दिखा सकते हैं, तो देखिए 3 मेथड्स हैं। एक जो सबसे पहला है बाय डेफिनेशन, जो कि आपके बुक में ना इसी बाय डेफिनेशन ही जाके वो दिखाता है 1 1 के लिए, और आपके पास बाय कैलकुलस है, बाय ग्राफ भी है। तो चलिए इसका क्या ये बोलता क्या है, डेफिनेशन से पहले समझिए।
हमने अभी जस्ट डिफिनीशन में देखा कि अलग अलग एलिमेंट्स लूं तो उनकी इमेजेस अलग अलग आनी चाहिए। तो मान लीजिए डोमेन सेट में x1 और x2 दो एलिमेंट्स मैं लेता हूं जो कि डिस्टिंक्ट है, 1 1 होगा तो इनकी इमेजेस भी क्या आनी चाहिए, x की इमेज f ऑफ x1 और सॉरी x1 की इमेज f ऑफ x1 और x2 की इमेज f ऑफ x2। अब ये अलग होनी चाहिए, 1 1 होने के लिए ये कंडीशन है। अब देखिए समटाइम्स क्या होता है ना कि डेफिनेशन जो स्ट्रेट आपको दिखती है ना, आप न्यूमेरिकल्स में उसको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम इक्विवेलेंट स्टेटमेंट यूज करते हैं। देखिए वो क्या होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग है ये। कैसे, ये देखिए P इंप्लाइज Q, इसका मतलब क्या होता है कि ये दो स्टेटमेंट्स हैं और अगर P ट्रू है ना तो Q भी ट्रू होगा। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होता है, माइनस Q इंप्लाई माइनस P। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर Q ट्रू नहीं है तो P भी जो है ट्रू नहीं होगा। क्या मैं बोल रहा हूं, अगर इक्विवेलेंट मतलब क्या हुआ, देखिए इसका ये पहले स्टेटमेंट क्या है कि अगर P ट्रू है देन Q इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होता है, माइनस Q इंप्लाई माइनस P। मतलब अगर Q ट्रू नहीं है तो P भी ट्रू नहीं होगा। तो देखिए इसको मान लीजिए P, इस पूरे स्टेटमेंट को, और इसको मान लीजिए Q। तो इफ एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, इमेजेस आर डिस्टिंक्ट। अब चलिए इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, माइनस Q। अब ये Q है तो माइनस Q मतलब क्या हुआ कि f ऑफ x1 दिस इज इक्वल टू f ऑफ x2। मतलब ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है मतलब ये इमेजेस आपस में इक्वल है। तो दिस विल इंप्लाई माइनस P, मतलब P भी ट्रू नहीं है, और P ट्रू नहीं है मतलब x1 इक्वल टू x2। तो आप देखेंगे ना बुक्स में जनरली ये मतलब आपको जब टूल की बात करते हैं चेक करने का, तो हम डिफिनीशन से चल रहे हैं लेकिन एक्चुअल डिफिनीशन न लेके उसका इक्विवेलेंट जो है हम चेक करते हैं। तो जब भी 1 1 चेक करना हुआ, कोई भी मैपिंग डिफाइन करेगा, आप दो एलिमेंट्स ले लीजिएगा, सच दैट एज्यूम करिएगा कि उनकी इमेजेस आपस में इक्वल हैं, तो आप दिखाएंगे क्या, वो एलिमेंट्स भी आपस में क्या है, इक्वल है। समझ में आ गया फ्रेंड्स। सो बस ये लॉजिक है, मैंने इसलिए आपको डिटेल में बताया क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि ये कहां से लिख दिया, ठीक है ना। तो आपको मैंने प्रॉपर तरीके से बताया। चलिए तो पहला जो टूल होगा बाय डेफिनेशन वो क्या है कि टू शो, मैं प्रॉपर लिखता हूं, टू शो दैट f from set A to set B is 1 1, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप, लेट, आप यही से एज्यूम करेंगे, दो एलिमेंट्स आप ले लेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू A। अब यहां पे आता हूं, सच दैट f ऑफ x1 दिस इज इक्वल टू f ऑफ x2। आप ये एज्यूम कर लिए और आप ये लेके चलेंगे और दिखाएंगे क्या, x1 इज इक्वल टू x2। प्लीज आप चेक करिए, ठीक है। चलिए ये आपको चेक करना है। तो दो एग्जांपल्स मैं लेता हूं जो कि बाय डेफिनेशन आप कैसे चेक करते हैं। एक सबसे आसान कि मैंने ये ले लिया f फ्रॉम, फॉर एग्जांपल मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स टू, मतलब रियल फंक्शन ही मैं लेता हूं, सेट ऑफ रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। एक फंक्शन डिफाइंड है, क्या है, f ऑफ x दिस इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 2 to the power x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, फॉर एग्जांपल एज्यूम करिए। तो क्या ये 1 1 होगा, तो आप कैसे दिखाएंगे बाय डेफिनेशन, मान लेंगे कि चलो डोमेन सेट का दो एलिमेंट्स लेता हूं x1 x2 सच दैट उनकी इमेजेस आपस में इक्वल है, और आप दिखा क्या देंगे, ये दोनों एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं यहां पे कैसे दिखाऊंगा, तो चलिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, ठीक है। मैंने दो एलिमेंट्स लिया सच दैट इनकी इमेजेस आपस में क्या है, इक्वल है, fx1 दिस इज इक्वल टू fx2। अब चलिए यहां से हमें क्या दिखाना है, x1 और x2 आपस में इक्वल होंगे। तो अब आप डिफिनीशन से जाएंगे, जो भी x ले रहा हूं उसका इमेज क्या है, 2 raised to the power x। तो x1 का इमेज क्या हो जाएगा, 2 raised to the power x1, और दिस इज इक्वल टू सेम x2 का इमेज क्या होगा, 2 raised to the power x2। और आप जानते हैं इंडेक्स रूल से कि अगर यहाँ पे बेस में 2 है और उसका सम पावर्स में ले रहा हूं और ये आपस में इक्वल है, तो एक ही पॉसिबिलिटी होती है x1 इक्वल टू x2, ठीक है ना। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां से हमने क्या दिखा दिया, देखिए 1 1 का जो कंडीशन था वो सेटिस्फाइड हो रहा है ना, देखिए मैंने दिखाया। सो दिस विल इंप्लाई f इज 1 1,
है ना। एफ क्या है मेरा 1 1 है, प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, अब चलिए, अब यहां पे एक और एग्जांपल जहां पे 1 1 नहीं है, एग्जांपल 2। मैं कैसे कौन सा एग्जांपल लूं, चलिए ये सबसे आसान ये एग्जांपल, एफ फ्रॉम आर टू आर ही ले रहा हूं, सच दैट एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये पैराबोला होता है ना, आप जानते हैं, मैंने ये डिफाइन किया। ठीक है, तो मैं इसको बोल रहा हूं कि ये फंक्शन है, तो क्या ये 1 1 होगा? तो इसको 1 1 दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो आप करें, 2 पॉइंट्स लीजिए सेम, सच दैट ये इनकी इमेजेस आपस में इक्वल है। तो यहां पे मैं लेता हूं, लेट x1 x2 belongs to R such that f of x1 this is equal to f of x2। तो यहां से देखिए, बाय डिफिनीशन x1 की इमेज क्या हो जाएगी x1 स्क्वायर, और यहां से x2 की इमेज क्या हो जाएगी x2 स्क्वायर। तो यहां से x1 की वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस x2। आप सॉल्व करना जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि x1 जो है या तो वो x2 के इक्वल होगा, या फिर x1 जो है वो माइनस x2 के इक्वल होगा। तो यहां पे क्या मतलब हो रहा है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि इमेज अगर मैं सेम लेके चलता हूं तो एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल है? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, यहां पे तो इक्वल हो जा रहा है, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है जहां से ये इक्वल नहीं है, ये माइनस टाइम ऑफ x2। ठीक है ना। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स मिलेंगे जिनकी इमेजेस सेम, मतलब सीधी सी बात है कि ये एलिमेंट्स जो है आपस में इक्वल नहीं हुए, और आपस में इक्वल नहीं हुए इसका मतलब क्या हो गया, f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। ये 1 1 नहीं है, मतलब क्या हुआ, ये मेनी 1 हो गया। तो देखिए हमने बिल्कुल डिफिनीशन से जाके दिखाया कि ये 1 1 नहीं है। अब आप प्रैक्टिकली विजुअलाइज करना चाहें तो ये देखिए, मैं 2 एलिमेंट्स की इमेज आपस में इक्वल कब आ रही हैं, जब एक एलिमेंट मतलब दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाए। मैं क्या बोल रहा हूं, दो एलिमेंट्स लेता हूं, उनकी इमेजेस इक्वल कब आएंगे, 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो दोनों आपस में इक्वल हैं या फिर दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन में है। जैसे ध्यान दीजिए, x1 को 2 लूं और x2 को 2 लूं, और यहाँ पे दूसरा जो केस है x1 को 2 ले लूं और x2 को -2 ले लूं। ठीक है ना। अब देखिए इस केस में भी इमेज जो आएगा f ऑफ x1, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये क्या होगा 4, और सेम यहाँ पे भी obvious सी बात है f ऑफ x2 भी यही होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, f ऑफ x1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये भी 4, और यहाँ से f ऑफ -2 निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4 होता है। ठीक है। सो चलो, यहां पे हमने क्या देखा कि 2 एलिमेंट्स यहां पे अलग, मतलब डिस्टिंक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है, यहां पे 2 एलिमेंट डिस्टिंक्ट तो हैं, ये ध्यान दीजिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनकी इमेज क्या है, इक्वल है। तो यही मेन पार्ट था जिसकी वजह से ये 1 1 नहीं हुआ, कॉन्सेप्चुअली भी जाके हम देखें। ठीक है, अब चलिए, तो ये एक मतलब जो मेथड है बाय डिफिनीशन, ठीक है ना। लेकिन अब जो है सेकेंड जो तरीका है, सेकेंड जो है, ये याद रखिए, ये किसी भी फंक्शन के लिए, ये जनरल डिफिनीशन है, ये किसी भी फंक्शन के लिए ये रूल जो है आपका अप्लीकेबल है। लेकिन सेकेंड रूल जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है, केवल और केवल रियल फंक्शन के लिए अप्लीकेबल है, ओनली फॉर रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस हमने 11 में देखा था, डोमेन रियल नंबर्स का सबसेट हो, कोडोमेन भी रियल नंबर का सबसेट हो, तो वहां पे केवल ये लगाइएगा। अब जनरल जैसे मैं ये लिया, कहाँ गया, ABC XYZ, तो वहां पे आप ये रूल नहीं लगा सकते। ये रूल बेसिकली मैं डेरिवेटिव को यूज करके मैं बताने जा रहा हूं। तो समझ में आया, ये कहाँ पे लगाना, केवल रियल फंक्शन, जैसे ये रियल फंक्शन है R2R, यहाँ पे आप लगा सकते हैं ये रूल, ये है, यहाँ पे भी आप ये रूल लगा सकते हैं। लेकिन अगर फंक्शन इस तरह से डोमेन और कोडोमेन जहाँ पे रियल नंबर के सबसेट न हो ना, जैसे नॉर्मली ABCD XYZ, तो यहाँ पे सेकेंड रूल मत लगाइएगा, यहाँ पे केवल और केवल फर्स्ट रूल ही लगाइएगा। क्लियर है। अब चलिए, तो रियल फंक्शन के लिए यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ। चलिए पहले तो एज्यूम करता हूँ A to B
be a function such that a और b दोनों क्या है, रियल नंबर्स के सबसेट्स हैं। ठीक है ना। चलिए, तो उस केस में मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन 1 है, उसको टेस्ट करने का तरीका है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसको डिटेल में हम करेंगे जब डेरिवेटिव वाला चैप्टर करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जाएंगे तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं तो वहां पे तो बेसिकली ये रूल क्या है, डेरिवेटिव को लिंक करके है। सो देन f इज 1 इफ, देखिए या तो इसका डेरिवेटिव जो है ना वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ध्यान रखिए, इसी को इंक्रीजिंग का ये कंडीशन है, तो ये डेरिवेटिव जो है आपका 0 हो जाए फॉर एवरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। और मुझे ये बोलना चाहिए था, प्रॉपर क्या है मैं आपको पहले बोल दूं फिर लिखता हूं कि इसका डेरिवेटिव जो है ना इस पूरे डोमेन में, अगर ये डोमेन a है तो या तो डेरिवेटिव पॉजिटिव हो या 0 हो, या केवल और केवल निगेटिव हो या 0 हो। मतलब क्या, ओनली पॉजिटिव या ओनली निगेटिव, यहाँ पे इक्वल 0 लग सकता है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आए। तो मुझे लिखना क्या चाहिए था, 1 इफ ओनली दिस और ओनली दिस। मैं थोड़ा सा आपको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं वो फिर से मैं बताता हूं। मतलब क्या हुआ, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए और अपने पूरे डोमेन में या तो केवल ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, मतलब इसका डेरिवेटिव, या केवल लेस देन और इक्वल टू 0 हो, दोनों साथ साथ ना हो, जैसे पॉजिटिव निगेटिव दोनों ना आए, या तो केवल पॉजिटिव हो या तो केवल निगेटिव हो, 0 हो सकता है। ऐसा ना हो कि पॉजिटिव भी कुछ पॉइंट्स के लिए आ रहा है, कुछ पॉइंट्स पे निगेटिव आ रहा है, तो उस केस में ऐसा नहीं होगा। अब देखिए ये दोनों फंक्शन जानबूझ के मैंने रियल लिया था, इसको यहाँ के एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल 1, सेम क्वेश्चन, f फ्रॉम r टू r मैंने डिफाइन किया था सच दैट fx इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। कहां गया, हाँ ठीक है, 2 टू द पावर x ही है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। होपफुली डेरिवेटिव आप किए होंगे, जैसे आपने किया है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, जहां पे ए कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए। अगर मैं सही हूं तो ये मेरा इसका डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। इसको प्लीज चेक करिएगा। तो जब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये क्या आ रहा है, ए टू द पावर एक्स, मतलब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर एक्स करेंगे ना, इसका मतलब क्या है मैं फिर से बता देता हूं। इसका मतलब क्या होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर एक्स, और 2 टू द पावर एक्स का डी बाई डी एक्स 2 टू द पावर एक्स लॉग 2, ए की जगह क्या है 2, लॉग 2। ऑब्वियस ही बात है, लॉग 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, लॉग का ग्राफ आप जानते हैं, ये देखिए ऐसे होता है। सो 0,0 ये 1 पे 0 होता है, 2 इधर कहीं होगा तो देखिए 2 पे ये पॉजिटिव है, तो खैर ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी log 2। और a टू द पावर x का ग्राफ जो है कुछ ऐसे आता है ना, ये मेरा 0,0 है, a टू द पावर x का ग्राफ ऐसे आता है। सो a भी देखिए पॉजिटिव है, सो अल्टीमेट ये मेरा क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ डेफिनेशन से, अगर मैं जाना चाहूँ इस कंडीशन से। और ये किसके लिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू इसका डोमेन, हर एक रियल नंबर के लिए। तो हर एक रियल नंबर्स के लिए मैं देख रहा हूं कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, केवल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ के लिए पॉजिटिव कुछ के लिए नेगेटिव। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, सो मतलब ये 1 1 हो गया। सो दिस विल इंप्लाई f इज 1 1। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल 2, मैंने जो डिफाइन किया था f फ्रॉम r टू r, और मुझे याद है कैसे डिफाइन किया था, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपके स्क्रीन पे ये सामने है, ये क्वेश्चन देखिए ये वाला। तो आप क्या करेंगे, रूल वही है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका डी बाई डी एक्स निकाल लूंगा एक्स स्क्वायर का, और ये क्या होता है 2x। अब ध्यान दीजिए, ये जो होता है ये पॉजिटिव भी है निगेटिव भी आता है। देखिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना, देखिए 2x का ग्राफ कैसा होता है। अब अगर आप ग्राफ खींचना जानते होंगे 11th में आपने किया था, तो ये स्ट्रेट लाइन है 2 टाइम्स जाएगा, मतलब ये देखिए y इक्वल टू x का 2 टाइम्स, तो यही होगा, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है अब देखिए जब x निगेटिव लूंगा तो ये मेरी निगेटिव आ रही है,
और जब x पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या हो गया, दिस इज, अब यहीं पे मैं लिखता हूं, ठीक है ना, दिस इज पॉजिटिव, जीरो भी आएगा नेगेटिव भी आएगा। पॉजिटिव कब आ रहा है, पॉजिटिव कब आ रहा है, जब x पॉजिटिव है, ये x जीरो है तो जीरो आएगा, और x जब निगेटिव है तो निगेटिव। मेरा मेन मुद्दा क्या था कि जीरो तो हो सकता है लेकिन ग्रेटर देन, मतलब केवल पॉजिटिव या केवल नेगेटिव ये होना चाहिए, इक्वल टू जीरो आ सकता है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पॉइंट्स के लिए पॉजिटिव कुछ पॉइंट्स के लिए निगेटिव। तो यहां पे देखिए जब x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, x निगेटिव है तो निगेटिव है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, f इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है फ्रेंड्स, और 1 1 नहीं है दैट मीन्स ये क्या है, मेनी वन है, दैट इज इट इज मेनी वन, ये मेनी वन फंक्शन है, 1 1 नहीं हुआ। तो थ्योरेटिकली भी हमने दिखाया जाके कि ये 1 1 नहीं है, देखिए। और जो बाई कैलकुलस, ये जो सेकेंड मेथड है ना, ये बाई कैलकुलस इसको बोलते हैं, डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन है, ये हो गया। अब तीसरा मेथड भी है, ये भी केवल रियल फंक्शंस के लिए है, ये भी केवल रियल फंक्शन, ओनली फॉर रियल फंक्शंस, मतलब जहां पे आप ग्राफ खींच सके। अब देखिए ये रूल क्या है, मैं आपको उर्ली बताता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। कोई भी फंक्शन दिया उसका ग्राफ खींचिए, और आपको करना क्या है ना, हॉराइजॉन्टल लाइंस कंसीडर करना है, जितने भी हॉराइजॉन्टल लाइंस ऐसे, और हर हॉराइजॉन्टल लाइन अगर उस ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करे फंक्शन 1 1 होगा, और अगर एक से अधिक पॉइंट पे कट करे उस ग्राफ को तो वो फंक्शन जो है 1 1 नहीं होगा। तो चलिए पहला ग्राफ मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, 2 टू द पावर x, सेम फंक्शन में ले रहा हूं 2 टू द पावर x, ठीक है, 2 टू द पावर x, हाँ ठीक है यही तो था 2 टू द पावर x। अब देखिए 2 रेज टू द पावर x इसका ग्राफ क्या होता है, ध्यान दीजिए, 2 रेज टू द पावर x इसका ग्राफ जो होता है कुछ ऐसे आता है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, ये मेरा क्या है 2 रेज टू द पावर x का ग्राफ है। अब यहाँ पे आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे इमेजिन करिए, जितनी भी आप कर सकते हैं। अब देखेंगे ग्राफ को केवल एक और एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप लीजिए केवल एक पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा झुका के लाना चाहिए था, ग्राफ को मैं थोड़ा सा झुका देता हूं, मिनट, अरे ये सब मिट रहा है, चलिए ठीक है, ओके ओके, कोई इशू नहीं है। ऐसे थोड़ा सा ये आ, हो, अब एक बार गड़बड़ हो गया तो ये पूरा गड़बड़ ही होता जाएगा। मैं एक बार खींच देता हूँ फिर उसके बाद ये देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है ना, चलिए ये ठीक है, इतने पे अब छोड़ता हूँ, ये ग्राफ इसका ऐसे जाता है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, चलिए ये ऐसे ग्राफ जाता है ना। तो आप देखिए ये मेरा केवल कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर कर रहा हूं, ग्राफ को केवल और केवल एक पॉइंट पे कट करता है, तो ये मेरा 1 1 हो गया, ये मेरा 1 1 है। जरा अगला ग्राफ देखिए, एग्जांपल एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है आप ये भी जानते हैं, तो ग्राफ आप बहुत बढ़िया से जानते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ में प्रॉपर, चलिए बहुत बढ़िया, ऐसा हो गया। अब देखिए ये मेरा 0,0 है। अब कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करेंगे ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी, तो आप देखेंगे हर लाइन जो है 2 पॉइंट पे ग्राफ को कट करती है, यहाँ पे जैसे ये वाली लाइन यहाँ पे, ये वाली लाइन यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस मैं ले रहा हूँ ना वो ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1 1 नहीं हुआ, तो नॉट 1 1, तो ये मेनी 1 हो गया। तो ग्राफ से कैसे करेंगे, तरीका समझ में आ गया। आप ग्राफ खींच दीजिए उस फंक्शन का, और याद रखिए ये मेथड केवल रियल फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। ग्राफ खींच दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस इमेजिन करिए, हर लाइन अगर ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करता है तो वो फंक्शन 1 1 होगा, अदरवाइज वो फंक्शन मेनी 1 होगा। तो ये था 1 1 फंक्शन का कॉन्सेप्ट, इसमें हमने बहुत डीप में जाके देखा। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, हालांकि आपके मिसलेनियस में भी मैं क्वेश्चन देख रहा था, नंबर ऑफ ऑनटू मैपिंग पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेट, मैं यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्वेश्चंस बने हैं यहाँ पे। तो मैं ये बोलता हूँ लेट ए एंड बी, ए एंड बी बी two finite sets, two finite sets
सेट्स, ठीक है ना। मैंने एज्यूम क्या किया कि ये फाइनाइट सेट्स हैं सच दैट यहां पे इस सेट ए की कार्डिनलिटी जो है वो मैं m ले रहा हूं एंड b की जो कार्डिनलिटी है वो मैं n ले रहा हूं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है समझिएगा। a की कार्डिनलिटी m है, मतलब इसमें m एलिमेंट्स हैं, x1 x2 इस तरह से xm, ठीक है ना। और b जो है इसकी कार्डिनलिटी n है, तो इसमें n एलिमेंट्स है, मान लीजिए y1 y2 और इस तरह से yn, ठीक है ना, y1 y2 yn। ठीक, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि सेट ए से सेट बी पे कितने मैपिंग बनेंगे। इसका प्रूफ भी मैं कर सकता हूं, प्रूफ भी हम करते हैं, बट आगे मैं करूंगा। यहाँ पे जस्ट रिजल्ट आप याद कर लीजिए, जब जेई वगैरह का स्टार्ट करेंगे तो वहां पे, क्योंकि यहाँ पे इस टॉपिक से मैं देखा एक्सरसाइज में क्वेश्चन तो नहीं बने हैं, आप याद कर लीजिए फार्मूला बस, तो आप समझिए क्या मैं बोल रहा हूँ। x1 x2 इस तरह से xm और यहाँ पे y1 y2 और यहाँ पे yn, तो कितने 1-1 मैपिंग बनेंगे, ठीक है ना, कितने 1-1 मैपिंग बनेंगे। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए f एक 1-1 बना दिया आपने, जैसे भी आप बनाना है बना दीजिए ऐसे करके, तो आप इस तरह से कितने 1-1 मैपिंग पॉसिबल होंगे। तो बहुत आसान है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। अगर पहला लॉजिक देखिए, अगर मैं ऐसा ले लूं ना कि यहां पे डोमेन सेट, इसको क्या बोलते हैं डोमेन और इसको क्या बोलते हैं कोडोमेन। अब डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हो जाए, जैसे x1 x2 और यहां पे केवल एक ही एलिमेंट है y1, तो उस केस में अगर मैं मैपिंग बनाना चाहूंगा 1-1, तो देखिए 1-1 के लिए अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग इमेज, तो x1 को मान लीजिए y1 पे कर दिया और x2 को मजबूरी है मुझे y1 पे करना, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं रह जाएगा। देखिए फंक्शन का क्या डिफिनीशन था, यहाँ के हर एक एलिमेंट का यहाँ पे इमेज होना चाहिए, तो इसका भी इमेज जाना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो x2 को भी मजबूरी है y1 पे ले जाना, और इसका मतलब क्या हो गया कि ये मैपिंग 1-1 रह गई क्या, नहीं, x1 x2 अलग अलग एलिमेंट्स, उसकी इमेज जो है एक हो गई। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर डोमेन सेट की कार्डिनलिटी बड़ी हो जाती है कोडोमेन सेट से, तो उस केस में मेरा कोई भी 1-1 मैपिंग नहीं बनता है, ठीक है ना। और बाकी जो है ये NPR आपने पढ़ा था ना फार्मूला परमुटेशन वाला, तो 11th में, तो NPM ये फार्मूला बनता है। तो आपको सीधा सीधा अब मैं बस लिख देता हूं, प्रूफ पे नहीं जाता हूं, प्रूफ आपको फर्दर आगे जब जेई वगैरह का शुरू करेंगे तो वहां पे स्टार्ट कर देंगे। तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग, प्रूफ भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ही होता है, परमुटेशन इनफैक्ट। सो टोटल नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग्स फ्रॉम A टू B, याद रखिए। सेट A से सेट B पे, अगर सेट A और B दोनों फाइनाइट सेट्स हैं जिसमें A में m एलिमेंट्स, B में n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल कितने 1-1 मैपिंग्स बनेंगे, ठीक है ना। तो ये फार्मूला बनता है, देखिए इसको आपको रटना है, क्या बनता है, NPM, याद रखिए m क्या है, डोमेन सेट की कार्डिनलिटी, n जो है कोडोमेन सेट की कार्डिनलिटी है, और ये कब होता है, इफ n जो है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू m, मतलब यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट से या तो बड़े होंगे या फिर इक्वल होंगे, और ये 0 होगा, एक भी 1-1 मैपिंग नहीं बनेगा अगर n जो है लेस देन m हो जाए, जैसा कि मैंने यहां पे बताया। क्लियर, तो ये फार्मूला है फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिए। अब चलिए कोई भी पूछेगा, जैसे एक एग्जांपल करता हूं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग, 1-1 फंक्शंस बोल देता हूं, मैपिंग्स भी बोलते हैं इसको, 1-1 फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू सेट B, इफ A को मैं फॉर एग्जांपल 1-2 ले लिया, ठीक है ना, और चलिए मैं यहीं पे कई क्वेश्चंस कर देता हूं, दिस, और B को मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल, मैं क्या कर रहा हूं, सेट B को मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल XYZ। पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, सेट A में मान लीजिए 1-2-3 ले लिया,
और सेट बी में फॉर एग्जांपल एक्स वाई दो ही एलिमेंट लिया। तो मैंने दो क्वेश्चंस बना दिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करेंगे। आपको फार्मूला पता है, जब भी पूछे सेट ए से सेट बी में, तो डोमेन सेट की कार्डिनलिटी, जिसको हम क्या लिख रहे थे एम फार्मूले में, तो डोमेन सेट की कार्डिनलिटी क्या है 2, और कोडोमेन सेट की कार्डिनलिटी जिसको हम फार्मूले में लिख रहे थे एन, जो आपने याद किया है, वो मेरी 3 है। अब देखिए यहाँ पे एन जो है ये ग्रेटर देन है एम ना, देखिए 3 इज ग्रेटर देन 2। तो पहला केस आ रहा है, देखिए जब एन कोडोमेन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हैं तो यहाँ पे 1 1 मैपिंग बनेगा। सो टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग, 1 1 फंक्शंस बोल दीजिए, मैपिंग बोल दीजिए, चलिए 1 1 फंक्शन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आपने पढ़ा है फार्मूला NPM। एन मेरा क्या है, कोडोमेन की कार्डिनलिटी, ये है 3P, कोडोमेन सेट की कार्डिनल डोमेन सेट की कार्डिनलिटी क्या है 2, फार्मूला क्या हो जाएगा आपने पता है, फैक्टोरियल 3/3 माइनस 2 फैक्टोरियल, यही था ना। NPR की वैल्यू क्या होती थी, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, तो ये लगा दिया। तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो टोटल कितने 1 1 मैपिंग बनेंगे फ्रेंड्स, टोटल 6 बनेंगे, टोटल 6 बनेंगे, ये चीज याद रखिएगा। अब आपको मैं होमवर्क दूंगा, वो सारे के सारे मैपिंग्स 1 1 बनाइए। होमवर्क क्या है, फाइंड ऑल ऑफ देम, ठीक है ना। ये मैं यहाँ पे होमवर्क छोड़ता हूँ, आप सारे के सारे टोटल 6 आएंगे, फार्मूले से हमने निकाला, आप इसको प्लीज निकाल के देखिएगा, 6 आएंगे। और इसी क्वेश्चन का आंसर जब हम जेई का स्टार्ट करेंगे या कॉम्पिटिटिव आपका होम एग्जाम खत्म होने के बाद, तो मैं ये इसको जरूर करूंगा, कोशिश करूंगा, वहां पे आप याद दिलाइएगा अगर मैं भूल भी जाता हूं तो भी। चलिए सेकंड पे आते हैं, अभी फिलहाल फार्मूले से सेकंड। यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, जिसको हम एम बोलते थे, वो है 3। कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है, जिसको हम एन बोलते थे फार्मूला में, ये 2। अब देखिए यहाँ पे एन जो है वो लेस हो जाती है एम से, तो डोमेन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो जा रहे हैं कोडोमेन सेट से, तो उस केस में कोई भी 1 1 मैपिंग नहीं बनेगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग, 1 1 मैपिंग दिस इज इक्वल टू 0, कोई नहीं बनेगा तो 0, ठीक है। डेप्थ में जाके मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, इसमें कंप्लीट हमने 1 1 मैपिंग सीखा, डेफिनेशन से स्टार्ट करके समझते हुए, और कितने तरीके से आप 1 1 मैपिंग चेक करते हैं, और लास्टली अगर 2 फाइनाइट सेट्स लेते हैं तो एक सेट से दूसरे सेट पे कितने 1 1 मैपिंग बनेंगे, इसको हमने डिटेल में किया। कहीं पे कोई डाउट होगा प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की अच्छी वीडियोज बनाने के लिए। और आगे फ्रेंड्स हम मिलते, आगे नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे वहां पे क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो वहां पे हम करेंगे ऑन टू मैपिंग, ऑन टू, या इसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव, दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव मैपिंग ना, या फंक्शन। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे मैं अभी बता देता हूं, ऑन टू मैपिंग। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करिएगा। यहां से भी क्वेश्चंस बने हैं, जेई में मैं बोल रहा हूं, जेई में बने हैं पहले, बहुत पुराना नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग्स पूछा था। सो नेक्स्ट ऑन टू या सर्जेक्टिव मैपिंग, बट होपफुली यहाँ पे जो भी चीजें हमने डिस्कस किया वो आपके पास पहुंच पाया होगा। आपके एग्जाम में मैं बोर्ड की बात बोलता हूं, 1 1 मैपिंग चेक करने को देता है, ऑब्वियस ही बात है वो रियल फंक्शन देगा, तो आप बाय डिफिनीशन भी जा सकते हैं, या फिर ये जो कैलकुलस का एप्लीकेशन है इससे भी जा सकते हैं, आपका एक भी मार्क्स कटेगा नहीं। और जब प्रैक्टिस में आएंगे तो आप देखेंगे ये वाला ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। चलिए, सो इतने के साथ मैं ये लेक्चर फिनिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम सीखेंगे ऑन टू या सर्जेक्टिव मैपिंग। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, जितना ज्यादा से ज्यादा अपने जो आपके मित्र हैं उनको आप शेयर करें, ताकि ये वीडियो सब मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच पाए और हमें भी मोटिवेशन मिले
ठीक है, और मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो। हमारा मोटिव यही है कि जितने लोग, मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो। और आपको मैं, हमारा ये चैनल बनाने का जो मोटिव है, आपको मोटिवेट करना, आप जाएं जेई लेवल पे जाएं, जेई के इंट्रेंस की प्रिपरेशन करें। अगर बीटेक करना है तो अच्छे और अदर जो इंट्रेंस एग्जाम्स हैं, अगर आपका वो टारगेट है वहाँ पे आप जाएं। आपका पीजीटी टारगेट है, टीजीटी टारगेट है, तो उन सब में हेल्पफुल हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।